कॉलेज में फटीचर समझकर जिसे मुंह नहीं लगाता था कोई, जब पता चली उसकी असलियत तोड़ गए सबके होश। सनी, आज तेरा बर्थडे है, पार्टी कहाँ दे रहा है? कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की नैना ने सनी से पूछा तो पीछे से एक अमीर लड़के करण ने कहा, इसके जैसे फटीचर अपना बर्थडे किसी रेस्टोरेंट में नहीं, फुटपाथ पर गंदी सी पानी पूरी खाकर सेलिब्रेट करते हैं। करण ने कहा तो उसकी क्लास के सभी बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। सनी एक गरीब अनाथ लड़का था जिसका सरकारी कोटे से महंगे कॉलेज में दाखिला तो हो गया था, लेकिन उसकी क्लास में पढ़ने वाले अमीर लड़के रोज उसका इसी तरह मजाक बनाते थे। कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता तो कोई उसके फटे हुए जूतों का, तो कोई उसके पसीने में भीगी शर्ट का मजाक बनाता था। लेकिन उस दिन उसके बर्थडे पर जो हुआ वो सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। बस बहुत हो गया, आज के दिन कोई सनी का मजाक नहीं उड़ाएगा। उसके बर्थडे की पार्टी मैं दूंगी। नैना ने करण और बाकी दोस्तों की तरफ आंख मार कर कहा तो सब समझ गए कि नैना आज कुछ बड़ा करने वाली है। तो ठीक है, शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में चलते हैं फिर। और फिर सनी और उसकी क्लास के सभी लोग शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में जा पहुँचे। जिसको जो चाहिए ऑर्डर कर दो, बाद में मत कहना। नैना ने कहा तो करण बोला, यहाँ जो सबसे महंगी डिश है सबके लिए वही ले आओ। क्लास के सभी बच्चों ने दिल खोलकर खर्चा किया। जिसको जो अच्छा लगा उसने वही ऑर्डर दिया। और जब वेटर बिल लेकर आया तो सर ये आपका बिल। सनी ने नैना की तरफ देखा तो नैना अपनी बात से मुकरते हुए बोली, मेरी तरफ क्या देख रहा है फटीचर? तेरा बर्थडे है तो ही लेकर आया है, बिल भी तू ही देगा। सनी ने घबराते हुए वेटर से पूछा, कितना हुआ बिल? सर ओनली 5 लाख। ये सुनते ही सनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिल को देखा और फिर हंसते हुए अपने दोस्तों को देखा। मेरे पास तो बस 150 रुपए हैं सर। जेब में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अबे जब औकात नहीं थी तो यहाँ आया ही क्यों था, सड़क छाप कहीं के। अब 2 साल तक यहाँ झाड़ू पोछा लगाना और बर्तन साफ करना। चल अब खड़ा क्या है, यहाँ पड़े बर्तन साफ कर। वेटर ने सनी का गिरबान पकड़कर उसे घसीटते हुए कहा तो शोर शराबा सुनकर होटल का मालिक बाहर निकल आया। और जैसे ही उसकी नजर सनी पर पड़ी तो उसके पैर कपकपाने लगे, जुबान हकलाने लगी और किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ जब मैनेजर ने सनी के आगे हाथ जोड़कर कहा, सरी सर, आप यहाँ इस छोटे से होटल में? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बदतमीजी के लिए हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये देख नैना के साथ हंस रहे सभी क्लास वालों के होंठ खुले के खुले रह गए। इतने बड़े होटल का मालिक इस फटीचर सनी के आगे हाथ क्यों जोड़ रहा है? तो क्या लगता है आपको, आखिर कौन है ये सनी जिसके आगे हाथ जोड़ने लगा इतने बड़े होटल का मालिक? वो सनी जिसकी जेब में है सिर्फ 150 रुपए। उसको देखते ही क्यों कांपने लगा इतने बड़े होटल का मालिक? आखिर क्या है सनी का राज? क्या सच में सनी है कोई बहुत अमीर लड़का? अगर हाँ तो फिर कॉलेज में दोस्तों के बीच क्यों रह रहा है वो गरीब बनकर? क्यों खा रहा था उनके ताने? क्यों सुन रहा था उनकी फटकार? क्यों खा रहा था सबकी बार? क्यों धो रहा था होटल में बर्तन? आखिर क्या है सनी का वो राज जिससे सब है अनजान? इससे पहले कि प्रोमो गायब हो जाए, आइए आगे की कहानी सुनते हैं। हे सनी, मेरा लव लेटर सलोनी को दे देगा क्या? 10 रुपए दूंगा। 20 रुपए देगा तो पहुंचा दूंगा। ये है बेचारा सनी, न ही इसके माँ बाप हैं, न ही उनकी छोड़ी हुई कोई भी पूंजी, पर इंटेलिजेंट तो है हमारा लड़का। इसीलिए स्कॉलरशिप के सहारे गुजरात के सबसे बड़े कॉलेज में एंट्री तो ले ली। फूटी किस्मत तो थी ही सनी की, पर उसके साथ साथ उसकी शर्ट का बटन और चप्पल भी टूटी हुई थी। जब कैंटीन में अमीरजादे महंगी महंगी डिशेस खाते हैं, तब सनी कोने में पाव को पानी में डुबो डुबो कर खाता है। पढ़ाई में अव्वल था, लेकिन जिन हाथों से पेन पकड़नी चाहिए थी उन हाथों से वो अक्सर स्टूडेंट्स की बाइक साफ करता था। कैंटीन में स्टूडेंट्स के झूठे बर्तन धोता, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के किट और बॉटल्स लेकर उनके स्पॉट बॉय का काम करता। कॉलेज की लड़कियां उससे लव लेटर्स की डिलीवरी कराती थी। और डेयरिंग देखो हमारी सनी की, उनके लव लेटर डिलीवर करते करते खुद को भी प्यार हो गया, और वो भी कॉलेज की सबसे रईसजादी और टॉप ब्यूटी नैना से, जिसे वो प्रपोज करने जाता है। हाय नैना। गो अवे, बाद में आना टेबल साफ करने। नैना की ऐसी टोन सुनकर सनी थोड़ा बौखला तो जाता है, पर वहाँ से जाता नहीं है और फिर से नैना की अटेंशन पाने की कोशिश करता है। नैना, मैं सनी हूँ, तुम्हारा क्लासमेट। क्लास में तुम्हारी सीट के पीछे बैठता हूँ। वो मैं तुमसे बोलना चाहता था कि आई लाइक यू नैना। ये क्या बोल दिया सनी ने? नैना के साथ साथ आसपास के स्टूडेंट्स भी सनी का कन्फेशन सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। सब नैना को देखने लगते हैं कि अब नैना क्या जवाब देगी। सनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। नैना गुस्से से लाल हो जाती है और सनी को कन्फ्रंट करती है। सुन, क्या बोला तूने? गधेड़ो, बर्तन धोते धोते तेरा दिमाग भी वॉश हो गया है क्या? ब्लडी लूजर, चीपड़।
सनी बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फील करता है। उसका दिल भी टूट गया था, पर वो आगे क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। सारे स्टूडेंट सनी को घेरकर उस पर हंस रहे थे। सब उसे बेचारा सनी बुलाकर चिढ़ाने लगे। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। शक्ल न सही, अक्ल तो दिया भगवान ने, बट इसका ब्रेन सिर्फ एग्जाम पास करने तक की ही लिमिट है। तेरी औकात से ऊपर हूँ मैं। और तो मुझे प्रपोज करने चला था, एटलीस्ट एक नई शर्ट तो बाय करता। तेरी इस टी शर्ट का रंग तो धुल धुल कर फीका हो चुका है, और तो मुझे ऐसे प्रपोज करने चला है। छी। तभी नैना का ध्यान कैंटीन के बाहर आई एक 30-35 लाख की फैंसी जीप पर जाता है, जिसमें से उसका बॉयफ्रेंड करण बाहर निकलता है और सीधा नैना के पास आता है। करण के हाथ में एक हाई और लग्जरी ब्रांड का बैग है। नैना उसे देखकर सनी के बारे में कंप्लेन करती है कि सनी ने उसे छेड़ा है, सबके सामने प्रपोज किया है। ये सुनते ही करण सनी की तरफ गुस्से से देखता है। बेचारा समझकर तेरे से 2-4 नोट्स क्या ले लिए नैना ने, तुझे लगा बदले में तू उसे ले लेगा, वो भी मुझसे। माना कि तुझे हमारी जूठी प्लेट्स धोने के पैसे मिलते हैं, पर साफ हो जाने के बाद उसमें अपनी शक्ल नहीं दिखती क्या तुझे? पैसे तो है नहीं और शक्ल और बॉडी भी तो नहीं है, उसके ऊपर से तू लावारिस है। तेरे चाचा की शक्ल तो आज तक कॉलेज में किसी ने देखी नहीं है, तो किस बात के कॉन्फिडेंस के बेसिस पर तू नैना को प्रपोज करने निकला? गरीब भिखारी। करण की बातें तो सनी को चुभ ही रही थी, पर नैना की इन बातों पर हंसी सनी के वुंड्स पर सॉल्ट का काम कर रही थी। वो सर झुकाए वहाँ से चुपचाप जाने का ट्राई करता है, पर तभी करण उसके हाथ में गिफ्ट नोटिस करता है और उसका रास्ता रोकता है और उससे पूछता है, ये क्या है? देखे तो मजनू क्या लेकर आया है। सनी अपना हाथ पीछे करता है, पर करण झटके से उसके हाथ से बॉक्स छीन लेता है। जितने प्यार से सनी ने गिफ्ट रैप किया था, उतनी ही बेदर्दी से करण उसे फाड़ देता है। बॉक्स के अंदर से एक क्रिस्टल हेयर पिन निकलती है, जिसे देखकर करण जोर जोर से हंसने लगता है। तू सच में बेचारा है यार सनी। इस चीप हेयर पिन से तू नैना को इम्प्रेस करने आया था। नैना बेबी, आई फील बैड फॉर यू। मैं यहाँ तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये 2 लाख का बैग लाया हूँ, और मेरा कॉम्पिटिटर ये सस्ता हेयर पिन देने वाला है। नो वे बेबी, इस 3rd क्लास इंसान का गिफ्ट भी कोई गिफ्ट है? इसे तो मैं क्या, कॉलेज की सबसे अगली लड़की भी रिजेक्ट कर देगी। नैना की बात से सब और भी ज्यादा हंसने लगते हैं, और सनी नैना की ये मीन बातें सुन ही नहीं पा रहा था। सनी गुस्से से करण के हाथ से हेयरपिन छीनने जाता है, पर करण उसे जमीन पर फेंक देता है और हेयरपिन के सारे क्रिस्टल्स बिखर कर टूट जाते हैं। सनी को गुस्सा आता है, ये सोचकर कि उस हेयरपिन को खरीदने के लिए उसके हाथों में छाले पड़ गए, बर्तन धोते धोते, और अब दिल के साथ साथ हेयरपिन का भी दी एंड हो गया था। सनी झुककर उस टूटे हुए हेयरपिन के क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने लगता है। वही करण के एक्सपेंसिव गिफ्ट से इम्प्रेस होकर नैना उसे माय हीरो कहते हुए चीक पर सबके सामने किस करती है, और दोनों वहाँ से सनी का मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। जाने से पहले करण अपने कुछ दोस्तों को यू बॉयज कैरी ऑन कहता है, और वो लड़के सनी को परेशान करना जारी रखते हैं। वो कभी उसकी टी शर्ट पुल करके उसमें होल करते हैं, तो कभी उसके हाथों के ऊपर अपने जूतों वाले फीट रखते हैं, और कुछ लड़कियां बैकग्राउंड में बेचारा सनी बोलते हुए उन लड़कों को चीयर करती हैं। तभी कैंटीन के बाहर एक रेड लग्जरी कार आकर रुकती है। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं कि इस कार में कौन हो सकता है, कि आज उनके कॉलेज में कोई वीआईपी या सेलिब्रिटी आया है। कार में से एक बहुत ही सुंदर लड़की सनग्लासेस, कॉर्पोरेट सूट और हाई हील्स पहने हुए कैंटीन में एंटर करती है। उसे देखते ही सबकी सांसें रुक जाती हैं, और कैंटीन के आधे स्टूडेंट्स को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। कुछ उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, पर वो सीधा बिना किसी और को नोटिस किए सनी के पास आकर उस हेयरपिन के क्रिस्टल्स कलेक्ट करने में उसकी मदद करती है। सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ सनी का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। हेलो अविनाश सर। अविनाश सुनते ही सनी सरप्राइज हो जाता है। कॉलेज में किसी को नहीं पता था कि सनी का असली नाम अविनाश है। वो हैरानी से लड़की की तरफ देखता है। सर, मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी युक्ति देसाई, 50 करोड़, रिमेम्बर? कौन है ये लड़की जो इस गरीब सनी को सर बोल रही है और अपने आप को उसका सेक्रेटरी बता रही है? जिस गरीब लड़के सनी को एक टाइम खाने के पैसे उधार लेने पड़ते हैं, कैसे वो एक पर्सनल सेक्रेटरी रख सकता है? ये लड़की किस 50 करोड़ रुपए की बात कर रही है? सनी का उस पैसे से क्या कनेक्शन है? क्या होगा उस घमंडी लड़की नैना का, जब सचमुच सनी एक भिखारी नहीं बल्कि करोड़पति निकलेगा? कैसे कॉलेज की कैंटीन में बर्तन धोने वाला सनी बन गया रातों रात हजारों करोड़ का मालिक? इन सभी सवालों के जवाब के लिए इंस्टॉल कीजिए पॉकेट एफएम ऐप और हिंदी में सुनिए एक करोड़पति से करोड़पति बनने की ये जबरदस्त कहानी, बेचारा बिलियनियर।